हाय बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों आज का जो वीडियो है, ऐसे बच्चे जो भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम या एमए या एमएससी में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए हमारा ये वीडियो आज कुछ खास होने वाला है। खास ये होने वाला है बच्चों, आपने नाम सुना होगा भाई माइनर प्रोजेक्ट का। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होंगे, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होंगे तो उन्होंने सुना होगा भाई डेजर्टेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आपको अपना टॉपिक कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, टॉपिक कैसे फाइंड आउट करना है, उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कहाँ पे मिल जाएगा आपको आपका टॉपिक, किस तरीके से आप टॉपिक चूज करोगे, क्योंकि अब कॉलेजेस में डेट आनी शुरू हो गई है और अप्रैल के दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह से ये जमा होना भी शुरू हो जाएगा। और ये छोटा काम नहीं है बच्चों, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि ये बच्चों बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो इसको चलिए कर देते हैं पूरी तरीके से आसान। सबसे बच्चों बात आती है कि मतलब ये प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे होता है। तो देखो बच्चों, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है उनको 100 मार्क्स मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, कितने मार्क्स मिलते हैं बच्चों? 100 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। और 100 मार्क्स में इसमें भी ये मार्क्स दो पार्ट में बांट देते हैं। कहते हैं कि भाई 75 मार्क्स हम आपको तब देंगे जब आप दोनों फाइल जमा करो, और 25 मार्क्स तब देंगे जब आप इंटरनल वाइवा में सही से बता पाओ। लेकिन एट लास्ट मार्क्स वही मिल जाता है जहां पे आपसे आपका एग्रीगेट परसेंटेज पूछा जाता है। पूछा जाता है कि बेटा कितने परसेंट एग्रीगेट है, तो उसी समय आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मास्टर के सामने बता दिया भाई कि 72, 75, 60%, तो वो उसी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में बच्चों नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये 100 मार्क्स 200 मार्क्स का भाई मास्टर्स में होता है। ठीक है, तो अब हम पहले ये देखेंगे कि भाई टॉपिक मिला है, टॉपिक सर्च कैसे करें। सबसे पहली बात, इसमें दो तरीके से होता है बच्चों। फर्स्ट थिंग, आपको टॉपिक आपके कॉलेज के जो भी मेंटर होते हैं वो आपको देते हैं, कहते हैं बेटा ये टॉपिक लो। ठीक है, ये टॉपिक लो और इस पे अपना प्रोजेक्ट बना लो। वहीं कुछ कॉलेज में ये होता है कि टीचर ये बोलते हैं कि बेटा आप अपने कोई इंटरेस्ट एरिया से टॉपिक ढूंढिए और हमसे कंफर्म करके उसको फाइनल करा लीजिए। ठीक है, तो ये दो बेसिस पे चलता है, चाहे वो मास्टर्स लेवल पे देखा जाए चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखा जाए। ठीक है, ये दो लेवल पे चलता है, मतलब माइनर प्रोजेक्ट के टॉपिक। अब ये टॉपिक अगर आपको सर्च करना हो तो आप कैसे करोगे? देखो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बच्चों, बट आपको ये सर्च करना ही होगा। तो आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे चले जाना। ठीक है, जो भी आपका की एरिया होगा, इंटरेस्ट होगा, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे टॉपिक डालना, गूगल आपको ऐसे, जैसे किसी को पावर कंपनी में, ठीक है, तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन को लेके, तो यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा एनालिसिस ऑफ पावर कंजम्पशन, ये सारी चीजें इस तरीके से। मतलब कोई भी टॉपिक आपको ढूंढना होगा तो यहाँ से पकड़ सकते हो। दूसरी जो वेबसाइट है वो शोध गंगा है। ठीक है, शोध गंगा। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गूगल स्कॉलर उन सब में काफी आसान है। तो यहाँ से आप टॉपिक अपना मनचाहा ढूंढ सकते हो, जिस एरिया में आपको रिसर्च करनी है अपने टीचर से बात करके। ठीक है भैया, हमसे ये सारे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो बेसिकली ये चीजें आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों अगर आप नहीं कर पाओगे तो इसके लिए हम लोग के पास बहुत सारे टास्क हैं। जो चाहे भाई आपका बीए हो, ठीक है, बीकॉम हो या बीबीए हो या एमबीए हो या एमकॉम हो, ठीक है, इन सभी बच्चों के लिए हम लोग पूरी मदद करते हैं। एमएससी बीएससी में हेल्प कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि अब मैं फॉर्मेट बता दूं, जैसे ही टॉपिक आपका डिसाइड होता है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी होती है, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो फ्रंट पेज एक पूरा इस तरीके का मिलेगा आपको कि भाई ये देख लो इस तरीके से है। ऊपर टॉपिक होगा, माइनर प्रोजेक्ट सबमिटेड टू, जिस भी डिपार्टमेंट में जमा होना है, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ, स्टूडेंट का नाम, किस सुपरवाइजर के अंडर है, कॉलेज का लोगो, यूनिवर्सिटी का लोगो और डिपार्टमेंट का लोगो। ठीक है, ऐसा रहेगा फ्रंट पेज। अब इसके बाद से माइनर प्रोजेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले फ्रंट पेज होता है, फिर डिक्लेरेशन, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर कंटेंट। कंटेंट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है बच्चों? तो कंटेंट में आपके चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5 चैप्टर टोटल होते हैं। इंट्रोडक्शन, मतलब ये आप ये जो टॉपिक ले रहे हो उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो चाहिए, कम से कम 4, 5, 6 पेज का। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीवियस में क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, आप इसमें क्या करने जाओगे, ठीक है,
तो किस किस के रिसर्च पेपर आपने पढ़े हैं इस काम के लिए। उसके बाद से रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब इस रिसर्च को करने के लिए आप कौन से मेथोडोलॉजी का यूज करोगे। भाई डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी मतलब जो डेटा ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, कौन से सोर्सेस से आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद से आपके सामने क्या देते हैं ये, उसके बाद से डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये करके दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। उसके बाद से कंक्लूजन, आपने जो लिखा पूरे प्रोजेक्ट में उससे आपने क्या सीखा, आप क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या रिकमेंड करना चाहते हो कि ये रिसर्च इस तरीके से अगर हो तो ये चीजें अच्छी हो जाएं, ठीक है। और एट लास्ट बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस, मतलब आपने कहाँ कहाँ से ये सारे सोर्सेज उठाए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम टेकन है और अप्रैल में ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद से डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें करनी है। देखो बच्चों, हम इसमें आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट में पूरी मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अलग सा एक और वो है, ठीक है, पूरा जो होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी के लिए यूज करो तो भाई कुंती देव यूज करना है आपको। फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, स्पेसिंग 1.5 इंच होनी चाहिए, मार्जिन 1 इंच का होना चाहिए और पेज A4 यूज करना है, बोथ साइड प्रिंटेड होना चाहिए। और 2 सेट आपको प्रिंट कराना होता है, एक सेट आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके कॉलेज में रह जाता है, दूसरा सेट जो होता है वो यूनिवर्सिटी चला जाता है, ठीक है। मिनिमम पेज कम से कम यूजी लेवल पे 60 होना चाहिए और पीजी लेवल पे कम से कम 100 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से अगर कॉलेज वाले कहते हैं भैया कि आपको ये अपने प्रोजेक्ट आपको सीडी में करके देना है, तो भाई सीडी भी उसके साथ देनी होगी उस प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। अब ये सारी चीजें करने के लिए हम आपको पूरा एक आसान सा टास्क बताते हैं, ठीक है। देखो ये सारी चीजें आप करा सकते हो, ये सारे काम हमारे लोग करते हैं, ठीक है, और हम लोग की टीम पूरी करती है ये सारे काम। आपको टॉपिक भी सर्च करके देगी, आपको आपकी फाइल भी प्रिंट करके देगी, जो भी आप करेक्शन बताओगे, जो भी आपके टीचर वो करेक्शन कहेंगे वो भी करके देगी, और साथ में आपसे के प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो क्लास भी देगी कि भाई आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट आपका कैसे बना है, क्या क्या स्टेप्स हमने यूज किए, ये सारी चीजें आपको हमारी टीम बताएगी भी, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस सारे काम को मैं आपके लिए एकदम आसान बना देता हूं, ठीक है। अब ये आसान कैसे बन जाएगा, इसके लिए देखो आप हमारे या तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, डायरेक्टली बता दे रहा हूं कैसे। डायरेक्टली आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताना 90 444 10 540, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके बताना कि हमें ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर कराने हैं, बनवाने हैं। या आप इसके थ्रू डायरेक्टली लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट की जो कास्ट है बच्चों वो 999 है, जिसमें हम आपको 2 सेट प्रिंट करके पूरी फाइल बनवा के अपनी टीम से सब कुछ करा के आपको देंगे, आपको हैंड ओवर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको अपने टीचर से उसका फीडबैक लेना होगा और हमारी टीम को बताना होगा। टॉपिक भी देंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, प्रिंट करा के भी देंगे, वाइवा के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। तो सारे काम हमारी टीम पूरे इस प्रोजेक्ट में कर देगी, आपको बस तैयार करना। जैसे ही आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे बच्चों LU अपडेट, LU अपडेट लिखने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने एक luupdate.com वेबसाइट आ जाएगी सबसे पहले नंबर पे। और यहाँ पे क्या करना है, माइनर प्रोजेक्ट के कॉर्नर पे बच्चों क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे माइनर प्रोजेक्ट के कॉर्नर पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने आएगा कि इनरोल नाउ, क्लिक टू मेक पेमेंट फॉर माइनर प्रोजेक्ट, या ऊपर कोई भी लिख इनरोल नाउ फॉर माइनर प्रोजेक्ट 2025। जैसे इस फॉर्म को फिल कर दोगे सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ सारी चीजें दे देना। टॉपिक मिला होगा तो वो भी दे देना, अगर आपका कोई टीचर टॉपिक देगा तो उस पर भी हम बना के देंगे। नहीं मिला है तो हम लोग 4 टॉपिक एलोकेट करेंगे, वो भी आपको करके देंगे। मतलब ये फॉर्म भर देना। 999 रुपीज कॉस्ट है बच्चों इस पूरे प्रोजेक्ट का, और इसमें हम आपको सारी चीजें प्रिंट करा के देंगे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन एक बेसिस पे कॉस्ट लगेगा, अगर आप थीसिस बाइंडिंग 2 सेट मांगते हो तो वहां 200 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेगा। मतलब 2 दफ्ती वाला, ये वाला अगर आप मांगते हो तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा आता है बच्चों। ये वाले अगर 2 सेट लेते हो तो कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, ये वाले कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला अगर आप 1 सेट लेते हो तो कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है। 1 सेट से ज्यादा 2 सेट चाहिए तब थोड़ा सा 200 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा।
बाकी उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमारी टीम आपको तैयार करके दे देगी, बना के दे देगी। तो आपको निश्चिंत होकर बच्चों इस माइनर प्रोजेक्ट में इनरोल कर लेना, और जैसे ही इनरोल करते हो नेक्स्ट डे आपको टॉपिक एलोकेट हो जाता है, अगले दिन आपको वीडियो क्लास मिल जाता है। फिर उसके बाद से हमारी टीम आपसे कनेक्ट करती है, पूछती है कि टॉपिक सिलेक्शन आपके है या आपके टीचर का है। जैसे आप बताते हो कि हाँ हमको टॉपिक ऑलरेडी मिला है, फिर उस पर काम करती है, फिर आपको सॉफ्ट कॉपी हैंड ओवर करती है, फिर कहती है ले जाके भाई दिखाओ। जैसे ही आप दिखा के आते हो तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू होते हैं, फिर हम लोग जैसे जैसे डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करते जाएंगे, ठीक है। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्कुल आसान बना देंगे बच्चों। तो आप निश्चिंत होकर इस प्रोजेक्ट में इनरोल कर लीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि देखो ये सारे काम आसान नहीं है, मेहनत बहुत लगता है इस काम को करने में। रात रात तक टीम के लोग 12, 1, 1, 2 बजे तक काम करते हैं इस पे, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट में थोड़ा लिमिटेड सीट है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है। होपफुली हमारा ये वीडियो आपके थोड़ा काम आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।